लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? बैठिए, आप भी बैठिए, राजेश जी आप भी बैठिए, सब लोग बैठे, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, सब लोग, नीम भी बैठिए, राजीव बैठो। एक घंटे गुस्से में लाल अखिलेश यादव ने दे दी गाली और फिर सीएम योगी का गुस्सा देख सहम गया सदन। जितना मैंने अखिलेश यादव जी को सुना है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि वो गाली दे सकते होंगे। बट चलो इस वीडियो में देख करके क्लैरिफाई हो जाएगा। और योगी जी के तो मैंने वीडियोस देखे गाली गलौज करते हुए, शायद आपने नहीं देखे होंगे और ना देखना ही बेहतर है, क्योंकि गालियां बड़ी गंदी होती है भाई। और इस वीडियो के जरिए मैं ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि क्या बोल रहे हो गालियों में, ये तो देखो कि उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। और ज्यादातर ये गालियां सब औरतों के शरीर पे या फिर शारीरिक संबंध पे बेस्ड होती हैं। तो एक पवित्र चीज को कितना अपवित्र और अभद्र किया जा रहा है इन गालियों के जरिए। आई होप यू गॉट द मैसेज। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और योगी जी का जो गुस्सा है अयोध्या को हारने के बाद, वो बड़ा भयंकर है भाई। जैसे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि उन्हें उनकी मनपसंद की चीज ना दो तो वो गुस्से में आकर के तोड़ फोड़ करने लगते हैं, वही योगी जी कर रहे हैं। उन्होंने अकबर नगर को तोड़ा ना, हजारों की तादाद में हमारे जैसे आम लोग जो इनोसेंट हैं, जिनकी कोई गलतियां नहीं है, अपना जीवन जी रहे हैं, बस उनका पूरा जीवन उनसे छीन लिया गया। उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने पाई जोड़ करके अपना घर खरीदा होगा, उस घर को तोड़ दिया गया। हिंदू मुस्लिम सभी रहते थे वहां पर मीडिया ऐसे दिखाने की कोशिश करती है ना कि मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, ताकि कट्टरपंथियों को एक आश्वासन मिले कि चलो हाँ ये अच्छा काम हो रहा है, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। वहां पे गरीबों को खत्म किया जा रहा होता है। ये गुस्सा हमारा भी लाजमी है और हर वीडियो में जब हम इसका जिक्र कर सकते हैं तो करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को असलियत पता चले। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? एक घंटे से अधिक डिसिप्लिन होना चाहिए संसद में, नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं, माननीय आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का
यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जब यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए, सवाल, देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुखर्जी जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो, उस सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और ये सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसीलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए, बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना नहीं, हमें जो स्वीकार करना होगा वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और वर्ड्स आए तो उनको निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूँ, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई, आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए, आपको और हमें मौका देता है। मंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी वो सरकारी पैसे से होता है। मेरा यही निवेदन है नेता संघ से, इस तरह की बात नहीं आई थी, जमीन बेच करके कर दिया है। माननीय केवल मैंने ये कहा था कि जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी थी वो किसने बनाई थी? माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बात है, माननीय ध्यान से सुने सब लोग। बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय,
बीच में जो भी अनुपस्थित मैंने कहा जो कुछ भी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में जब मैंने अपना भाषण कर रहा था उसमें नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के क्या कहे शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया, लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। अब ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो क्या मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन काटा है तो पिताजी साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कोई गाली तो नहीं दी और उनको डीफेम करने की कोशिश जरूर की जा रही है। और जहां तक योगी जी के स्पीच की बात है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सदन का जो माहौल है वो मेंटेन रहना चाहिए, किसी को तू तू मैं में नहीं फंसना चाहिए। और अखिलेश जी इस बात को थोड़ा शालीनता से कह सकते थे ताकि ये न्यूज ना बने। अलॉन्ग विद दैट योगी जी का आपने वो वीडियो देखा है, मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने फिर उस अकॉर्डिंग एक्शंस भी लिए, मिट्टी में मिलाया भी, लोकतंत्र को परे रख करके उन्होंने ऐसी हरकतें करवाई जिससे पुलवामा अटैक का जब खुलासा हो रहा था तो उस पे देश की जनता का ध्यान ना जाए और भटक करके अतीक अहमद का जो एनकाउंटर है उस पर सब लोग फोकस करने लगे। बिल्कुल सेम टाइमिंग पे हुआ था ये, और एक और बार भी ऐसा हुआ है, आपको याद होगा। तो ऐसे डेमोक्रेसी को हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है। और जो विकास होता है वो जनता के ही टैक्स के जरिए जो भरे हुए पैसे होते हैं उनसे होता है। पूरा क्रेडिट खुद ले लेना कि भाई हमने ये, हमने वो, हमने ऐसे नहीं भाई। जब अखिलेश जी थे तब भी किसानों को वो बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को सपोर्ट करती थी। अगर बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर आप अपने एरिया के लिए कोई अच्छा काम करवा रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है करवाना। आप सोचिए, मैं समाज सेवी हूँ तो मैंने ये जिम्मा ले लिया कि जो असहाय बच्चे हैं मैं उनकी मदद करूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई। अब दुनिया को लगे कि मैं एक समाज सेवी हूँ पर असलियत में मैं कुछ और काम करूँ, मैं उस एनजीओ के जरिए कोई पैसों की फेरबदल करूं, तो ये कितनी गलत बात हो जाएगी। और वही बड़े बड़े नेता लोग करते आ रहे हैं। इस चीज में मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पार्टी बहुत अच्छी, ये पार्टी बहुत गलत। सब लोग ब्लैक मनी का बहुत उपयोग करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। एंड फॉर नाउ मैं निधि शर्मा आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते रहेंगे ऐसे सच का खुलासा कर देने वाले वीडियोस के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा और बड़ों की सेवा कीजिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।